राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान के विरोध में भाजपा महानगर द्वारा वंदे मातरम गायन एवं किसान रैली के साथ कांग्रेस पार्टी का विरोध किया गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महानगर सुधीर सिंह ने, MLC रामती सिंगल, रमा निरंजन, पवन गौतम एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता जयदेव पुरोहित, पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष सोनी, संजय दुबे, जमुना कुशवाहा, राज्य मंत्री तरजक्का मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय से विरोध मार्च शुरू किया। मार्च मैत्री सड़क पार्क चौक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और सोनिया गांधी होश में आओ जैसे नारे लगा अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन में महामंत्री विकास कुशवाहा, नंद किशोर भिलवारे, अमित साहू, जिला मंत्री, जिला उपाध्यक्ष संजीव अग्रवाल लाला, रानू देवलिया, अभिषेक जैन, कपिल बरसैनिया, अंकित राजा यादव, मीनू राजावत, मोहित कोरवाल, शैलेंद्र परमार, दीपक त्रिपाठी, शैलेंद्र प्रताप सिंह, कमलेश परिहार, लखन कुशवाहा, सुमन पुरोहित, रितिका तिवारी, सुमन पुरोहित, प्रतिभा कुलकर्णी, श्यामली सिंह, वैष्णवी सिंह, किरण गौतम, प्रियंका साहू, नीरजा गुप्ता, श्वेता पराशर, सीमा शर्मा, पूनम नामदेव, प्रतिमा कुलकर्णी, नुपुर पाठक, उषा सेन, कविता शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। आज वंदे मातरम गीत का महिलाओं का भी ले लेना कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपमान किया वंदे मातरम का। देखिए, ये तो कांग्रेस का इतिहास है। जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, राष्ट्र के गौरव के प्रतीक हैं, उनके प्रति उनकी श्रद्धा कभी ना थी ना है, और इसका प्रमाण उन्होंने वंदे मातरम गीत को बीच में रुकवाने का प्रयास करके दिया है। इनको वंदे मातरम गीत से ही परेशानी नहीं है, उससे ही दिक्कत नहीं है। आप इतिहास उठा के देखिए, इनको योग से भी आपत्ति है, ध्यान प्राणायाम से भी आपत्ति है, इनको सूर्य नमस्कार से भी आपत्ति है, इनको वंदे मातरम से भी आपत्ति है। जो भी चीज़ें इस राष्ट्र की आत्मा में बसती हैं, जो भी चीज़ें इस राष्ट्र को उन्नति की ओर, शिखर की ओर ले जाने का काम करती हैं, भावनात्मक रूप से उन पर कुठाराघात करना इनकी आदत में शुमार है। तो मुझे लगता है कि पिछले माननीय मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में ये तीसरा कार्यकाल है। इससे ये डिप्रेशन में भी हैं और निश्चित रूप से भटकाव, भूल, जो कुछ भी कहिए, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको रास्ता कौन सा अख्तियार करना है। कभी नौजवानों को भड़काने की कोशिश करते हैं, कभी देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। जहाँ छोटा मोटा आंदोलन हो वहाँ ये जाके शामिल हो जाते हैं। खुद से कुछ करने का इनमें सामर्थ्य नहीं है। पूरा विपक्ष एक साथ है, तब भी उसकी कल्पना में भी वो नहीं है जो वो चाहते हैं। इसलिए इस तरीके की घटनाएं ये लोग करते हैं, इस तरह की इनकी आदत में शामिल है। ये तुष्टीकरण के लिए और देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक पहल है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी ओर से, देश की जनता की ओर से ये मांग करता हूँ कि सोनिया जी को इसके लिए देश से माफ़ी मांगनी ही चाहिए। देखिए, आज वंदे मातरम गीत का आयोजन किया गया भाजपा की तरफ से, क्या कहा? वंदे मातरम आज़ादी का नारा था। वंदे मातरम की जयघोष के साथ तमाम नौजवानों ने, देशभक्तों ने इस आज़ादी के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। वंदे मातरम के साथ देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, देशवासियों के हृदय में वंदे मातरम है। उस वंदे मातरम का अपमान कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने उसको रुकवा के किया। ये घोर अपमान है भारतीय संस्कृति का, भारत के लोगों का और हमारे तिरंगा झंडे का। कांग्रेस पार्टी सदैव संस्कृति की विरोधी रही है, संवैधानिक संस्थाओं की विरोधी रही है, हमारी मान्यताओं की विरोधी रही है और भारत माता के खिलाफ जो भी काम करते हैं उनका समर्थन करती रही है। यहाँ तक कि देश पे मरने मिटने वाले सैनिकों पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज पुनः देश को अपमानित करने का काम किया, तिरंगे झंडे का अपमान किया, वंदे मातरम का अपमान किया। हम सारे देशवासी आक्रोशित हैं और उनसे ये अपील करते हैं कि जनता के सामने आके देश के सम्मुख माफ़ी मांगने का काम करें।